मियोटिक एरर जिसे हमने नॉन डिसजंक्शन के तौर पे स्टडी किया और ये हमने लर्न किया कि मियोटिक एरर आ सकता है मियोसिस 1 के दौरान भी और मियोसिस 2 के दौरान भी। मियोसिस 1 में जब एनाफेज 1, बुक ने यूँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 एंड टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब उसकी ज़्यादा समझ तो नहीं मुझे आ सकी कभी, लेकिन अब चूँकि लिखा हुआ है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। अगर एमसीक्यू यूँ आता है कि नॉन डिसजंक्शन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज और साथ एनाफेज और दूसरे ऑप्शन में टीलोफेज होता है तो बोथ ऑफ दीज आएगा, जो बुक की लाइन है। बेसिकली क्रोमोसोम्स ने अलग होना होता है ड्यूरिंग एनाफेज 1 या ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 2। तो वो टीलोफेज शायद इसलिए लिखा हुआ है कि उस दौरान वो प्रोसेस मुकम्मल होता है, न्यूक्लियाई बनते हैं और क्रोमोसोम वहाँ पहुँचते हैं। अलग होना, असॉर्ट होना हमेशा डिपेंड करता है एनाफेज पर ही, ये बात तो कंफर्म। अच्छा, वो नॉन डिसजंक्शन की जो एग्जांपल्स हमने पढ़नी है डिटेल में, हमने 3 पढ़नी है, लेकिन बुक में ये टेबल में काफ़ी डेटा दिया हुआ है। मैंने कुछ उसमें से यहाँ कॉपी कर दिया है ताकि हम इसको उसकी तफसीलात के साथ डिस्कस कर सकें। देखो बच्चों, अगर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स हैं, पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन कर लें। क्रोमोसोम पर बात शुरू हुई है और ये अभी बहुत से मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के साथ अलग अलग तरीक़ों से ये डिस्कशन क्रोमोसोम पर जारी रहेगी। अब चूँकि हम पढ़ी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी रहे हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद का कम या ज़्यादा हो जाना एक इंडिविजुअल में कैसे होता है, तो पहले आपको मैंने बताया कि गैमीट में क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मल तादाद कैसे आती है, फिर बताया कि जाइगोट में कैसे वो एबनॉर्मेलिटी ट्रांसमिट होती है और फिर वो पूरे इंडिविजुअल में कैसे आती है। क्रोमोसोम्स अगर हम देखें एक इंसान में, टिपिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं इंसान की, 46 है, और अगर इसके प्लॉइड्स को देखें तो ये यूँ है, n+n है, 23+23 है। 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग। 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं ना पहले, और हमने खुद चूँकि तरतीब लगाई हुई है, और जिन 2 क्रोमोसोम्स को आखिरी 2 हम समझते हैं उनके नाम रखे हुए हैं X एंड Y। तो 44 ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम X और क्रोमोसोम Y, ये हैं हमारे 46 क्रोमोसोम्स। इन 2 क्रोमोसोम्स को क्यों अलग रखते हैं? बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स हैव जीन्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, सो दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और अगर इसको हम सम अप कर दें तो यूं कहेंगे कि X क्रोमोसोम डिटरमिन्स फीमेलनेस एंड Y क्रोमोसोम डिटरमिन्स मेलनेस। X हो कोई जानदार, 44 क्रोमोसोम्स और उसमें 2 X हों तो वो इंसान फीमेल होती है, और 44 + XY हों तो वो इंसान मेल होता है। यानी इस पेयर में डिफरेंस से सेक्स डिटरमिन होता है नेक्स्ट जनरेशन का। ये 44 क्रोमोसोम्स जो X और Y के साथ मौजूद हैं यहाँ, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो अब नॉन डिसजंक्शन 2 तरह का हो गया कि वो नॉन डिसजंक्शन जो क्रोमोसोम्स के माबैन हुआ है वो क्या ऑटोसोम्स के किसी जोड़े में हुआ है या वो सेक्स क्रोमोसोम्स के किसी जोड़े में हुआ। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स के किसी पेयर में हुआ है तो क्या वो मेल में हुआ है, क्योंकि मेल में X और Y क्रोमोसोम्स होंगे, या वो फीमेल में हुआ है क्योंकि फीमेल में X और X क्रोमोसोम्स होंगे। तो नॉन डिसजंक्शन की ये डिटेल्स है कि वो मियोसिस 1 में होता है या मियोसिस 2 में होता है, वो ऑटोसोम्स के दरमियान होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान होता है। एक तो हमने ये देखना है और फिर उन केसेस को एक्सप्लेन करना।
दूसरी चीज़, क्रोमोसोम्स के नाम, नंबर कैसे होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स हैं। हम अगर एक तरतीब से इनको लिखना शुरू कर दें और इनके पेयर्स को शो करें तो वो यूं लिखे जाएंगे ना, 9, 10, 11, 12, चलते चलते हम लिखते हैं 43, 44, 45, 46 और ये X और Y होते हैं वगैरह वगैरह। अगर हम 46 क्रोमोसोम्स के नंबर लिखें तो वो 1 से 46 बनेंगे, ऐसा ही। लेकिन आप किसी भी बायोलॉजी की बुक में, किसी भी कंटेंट में से क्रोमोसोम्स की तादाद 23 से ऊपर नहीं दिखा सकते। कहीं नहीं लिखा होगा क्रोमोसोम नंबर 24, कहीं नहीं लिखा होगा 45, 46, 44, हैं 46। लेकिन इनके नाम जब रखे जाते हैं तो वो नाम नंबर की बुनियाद पर, इनके पेयर्स की बुनियाद पर रखे जाते हैं। यानी जो क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 है ना, इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, 3 और 4 को 2, 5 और 6 को 3, इनको 4, इनको 5, इसको 23, इसको 22 एंड सो ऑन। क्रोमोसोम नंबर 21 बोला जाए तो उसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 नहीं है, उसका मतलब 21st पेयर है, क्योंकि नंबर हैं ही 23। इसकी लॉजिक क्या है, क्या रीज़न हो सकती है बिहाइंड दिस, क्यों नहीं हम नंबर 46 तक लेके जाते। मैंने बताया तो हुआ है, मैंने आपको क्रोमोसोम पर जितनी बात की है शुरू से अब तक, ये मैं बता चुका हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी बता चुका हूँ। क्योंकि क्रोमोसोम 1, 2 का होमोलोग है, इन दोनों पर जीन सेम है, हो सकता है उनकी अल्टरनेट फॉर्म्स हो, अलील्स हो, जीन्स का कोई फर्क नहीं, लोकस टू लोकस ये सेम क्रोमोसोम्स, इनमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं। एक मेंबर से आया हुआ है उस ऑर्गेनिज्म में, एक पेरेंट से, और दूसरा दूसरे पेरेंट से आया हुआ है। तो क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर 1 से 23 तक है। पहला जोड़ा 1, उसका मतलब होगा क्रोमोसोम 1, 2। जब हम लिखेंगे 2, उसका मतलब होगा 3, 4, 3, 5, 6, और 21 का क्या मतलब होगा, 41 एंड 42, और 23 का क्या मतलब होगा, 45 एंड 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह डिस्क्राइब होते हैं। अब ये बातें आपके लिए याद रखना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको कभी वक्त ही समझा सकता है। अगर अगले साल भी इम्तिहान ना हुआ तो फिर तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इम्तिहान हो गया तो ठीक, याद रखो, सीखो इन्हें। पूरी बुक में जहाँ भी क्रोमोसोम का नंबर लिखा हुआ डिस्कस हो, कभी भी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, क्रोमोसोम नंबर 9 पे फलां जीन है, 19 पे फलां जीन है, 9 का मतलब क्या होगा, 17, 18, 19 का मतलब क्या होगा, 37, 38, 21 का मतलब क्या होगा, 41, 42। ये क्लियर हो गया। अब देखो डाउन सिंड्रोम कैसे यहाँ डिस्कस होना कि ये टर्म्स क्या हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स के साथ एक एडिशनल क्रोमोसोम हो, 2n+1 क्रोमोसोम, 2n+1, तो उसके अंदर 46 जमा 1 47 डिप्लॉयड सेट पूरा है प्लस एक एक्स्ट्रा। इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स 3 सोमा फॉर बॉडी, यानी 2 सेट्स तो पूरे थे, एक एडिशनल आ गया। और 2n-1 अगर एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल हो और उसमें एक क्रोमोसोम कम हो तो इसको मोनोसोमी लिखते हैं हम। यानी क्या, 2 सेट्स में से एक क्रोमोसोम कम है, वो 1 प्लॉयड भी पूरा, एक प्लॉयड उसमें से पूरा नहीं है, एक प्लॉयड पूरा है। इसको डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए यूं है, प्लॉयड के लिए यूं लिख देते हैं। यानी वो जानदार जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 + 1 क्रोमोसोम होगा या 23 + 1 क्रोमोसोम होगा, वो ट्राइसोमी का शिकार होगा। और जिस इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम कम होगा, 23-1 या 46-1 सिचुएशन होगी, वो जानदार मोनोसोमी का शिकार होगा। तो ट्राइसोमी और मोनोसोमी की एग्जाम्पल्स, जब क्रोमोसोम नंबर 21 में, जो कि ऑटोसोम है,
सेक्स क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाए, ट्राइसोमी क्या है, एडिशनल क्रोमोसोम 21 आ जाए, यानी 41-42 में से या क्रोमोसोम नंबर 41 दो दफ़ा हो या 42 दो दफ़ा हो, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 18वें जोड़े में से एक ज़्यादा हो, 35वें 36वें क्रोमोसोम में से या दो दफ़ा 35 हो या दो दफ़ा 36 हो, इसे पैचू सिंड्रोम कहते हैं। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 वो 13 है, पैचू सिंड्रोम की ट्राइसोमी 13th पेयर की, ये 18th पेयर की। ये जितनी ट्राइसोमीज या मोनोसोमीज हैं, दीज बिलोंग टू सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम के केस में इंडिविजुअल्स में एक एक्स होता है, यहाँ आप देख रहे हैं 3 या 4 एक्स होते हैं, इन्हें मेटा फीमेल बोलते हैं। जहाँ 2 एक्स और 1 वाई या 3 एक्स और 1 वाई हो, इन्हें क्लिनेफेल्टर बोलते हैं। जैकबसन्स या जैकॉब्स सिंड्रोम में 2 वाई होते हैं। ये जब एक्स या वाई की तादाद इतनी ज़्यादा लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि वो 2 जानदारों में तो इतने एक्स इतने वाई नहीं ना होते, यानी मियोसिस का ये एरर तो है ही है, मियोसिस में एरर आया ही आया है, साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन का एरर भी आ गया। ये डीएनए रेप्लिकेशन के एरर को शो कर, यानी वाई क्रोमोसोम एक जानदार से 2 दफ़ा कैसे आ सकता है? वो वाई क्रोमोसोम आ सकता है जब वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में अगली नस्ल में ट्रांसमिट होता है। एनी हाउ, ये है एग्जाम्पल, ये 7 इन जानदारों के सेक्सेस लिखे हुए। अब चूंकि ये वाले जो ट्राइसोमी वाली कंडीशंस हैं, ये होती ऑटोसोम्स, जो बॉडी के क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं, ये ऑटोसोम्स में होती है, इसलिए इंडिविजुअल मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है। ये जो कंडीशंस हैं इनमें सेक्स स्पेसिफिक होता। टर्नर सिंड्रोम वो फीमेल लाइक बॉडी होती है, फीमेल्स तो नहीं होती, ये जिन्हें ख्वाजा सराक कहते हैं या इंटरसेक्स कहते हैं, ना प्रॉपरली मेल लाइक उनकी फीचर्स होते हैं, ना प्रॉपरली फीमेल लाइक होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम X0 ये फीमेल लाइक होंगे, ये मेटा फीमेल नाम, उसमें एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा फीमेल्स होंगी, और क्लिनेफेल्टर्स भी फीमेल मेल होंगे, और जैकोब्स भी, क्योंकि इनमें वाई क्रोमोसोम मौजूद। लेकिन इनकी बॉडीज़ प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती सेक्सुअल हवाले से, इसलिए इनको हम फीमेल्स या मेटा फीमेल्स या इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स कहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि क्रोमोसोम क्या होता है, उसका नंबर कैसे बताना है, ट्राइसोमी क्या है, मोनोसोमी क्या है, ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी क्या है, और सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी क्या है। इसमें से इस केस को देखते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर, डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट के नेम्स ही हैं ज़्यादातर केसेस में। डाउन सिंड्रोम के केस में जो 21st पेयर का नॉन डिसजंक्शन होता है। अब इस डाउन सिंड्रोम की कुछ स्पेसिफिसिटीज़ हैं कि 21st पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर अंडरगोज नॉन डिसजंक्शन। इसकी कुछ स्पेसिफिसिटीज़ कि ये फीमेल्स में oogenesis के दौरान ज़्यादातर केसेस में होता है, ड्यूरिंग oogenesis इन फीमेल्स। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, स्पर्म्स बनने के दौरान ये प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि फीमेल्स में एग्स बनने के दौरान ये प्रॉब्लम अपीयर होती है, और फीमेल से आता है ये एडिशनल क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन। यानी मदर जब गैमीट बनाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स तो होंगे ही होंगे, 1 से लेकर 23 तक सारे ही होंगे, एक्स भी होगा, लेकिन उसके साथ क्रोमोसोम नंबर 41 और 42 ये क्या होगा, एडिशनल होगा, एडिशनल होगा, कोई एक इनमें से 2 दफ़ा होगा। 41वां क्रोमोसोम 2 दफ़ा, 42वां 2 दफ़ा, तो 24 क्रोमोसोम्स होंगे इस एग में। ये होगा 1n+1,
और ये 1 क्या है, ये 21st क्रोमोसोम है, क्योंकि नंबर बेसिकली 21st ही है। जोड़ा बोल लो, 21st क्रोमोसोम बोल लो, उसका मतलब 41-42 ही होता है, उनमें से कोई एक 2 दफ़ा ये एग जाता है, स्पर्म से क्रॉस होता है और जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में क्या कंडीशन होगी कि उस जाइगोट में अब 47 क्रोमोसोम्स होते, 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स। तो 47 क्रोमोसोम्स के साथ जब वो जानदार की बॉडी डेवलप होगी तो वो एबनॉर्मल होगी। उस एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। कहते हैं इस एरर का, इस नॉन डिसजंक्शन का oogenesis के साथ रिलेशन, मेल्स में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन वो बहुत कम है। oogenesis के साथ इसका रिलेशन है। बुक में ये मेल्स वाली बात यूँ नहीं लिखी हुई, ये फीमेल्स में ही लिखा हुआ है, सो हम उसको उसी तरह ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसका मदर की एज के साथ क्या रिलेशन? मदर की एज के साथ इसका रिलेशनशिप बताया जाता है कि अगर टीन एज मदर हो, 20 साल तक की उम्र की फीमेल हो और उसमें ये oogenesis हो, तो 1000 में से एक बच्चा इस एरर के साथ पैदा होने के चांसेस होते हैं। छोटी उम्र की शादी जिसको शरीयत कहती है, तो उसमें क्या है, ये एरर का चांस बहुत कम है, 1000 में से एक। अगर 40 साल की उम्र की लेडी में ये oogenesis हो और हम उसकी रेशो निकालें तो उसकी रेशो 1/1000 बनती, 1/100 बनती। 100 में से एक एग ऐसा पैदा हो सकता, और 45 के बाद कहते हैं कि ये रिस्क 3 गुना हो जाता है, 100 में से 3 एग्स ऐसे पैदा हो सकते हैं। तो जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है, मियोसिस के 21st क्रोमोसोम सेल के 21st पेयर का ये नॉन डिसजंक्शन का रेट, इसकी रेशो, इसके चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या, इनकी बॉडीज खास किस्म के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर ले और बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती। उस डिफरेंस को हम मंगोलिज्म कहते हैं। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मंगोलिज्म। लो भाई, पिछले साल तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मुझे मंगोल बताने भी पड़ते थे, दिखाने भी पड़ते थे। अब तो मेजॉरिटी मंगोल्स को रोज़ देखती है, हर वक्त मंगोल्स को देख रहे होंगे आप। तो जो लोग नहीं देख रहे वो देख लें, वो अच्छा है, बुरा नहीं है। मंगोलिज्म यानी मंगोल्स जैसा जिस्म डेवलप हो। अब आप देखते हो कि एक तरफ वो तुर्किश फ़ौज आ रही है, एक तरफ मंगोल्स की आ रही, तो उन सब की चिंगी पिंगी शक्लें बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। वो क्या डिफरेंसेस हैं, इसको बुक ने यूँ लिखा है कि दे हैव फ्लैट, चपटे, ब्रॉड फेस, स्क्विंट आइज, दोनों आंखें भींगी, यानी इधर वाली आंख उधर देख रही, इधर वाली आंख इधर देख रही, स्क्विंट आइज, और स्किन फोल्डेड इनटू इनर कॉर्नर, उनकी आंखों की स्किन फोल्ड हुई होती है, इनकी प्रोट्रूडिंग टंग, ज़बान बाहर निकली होती है। मेंटल रिटार्डेशन, ये तकरीबन नर्वस पागल होते हैं क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता। ये फीचर्स इनकी बॉडी के सिम्टम्स लिख देनी, तो वो इनका फेस और इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा अपीयर होता है, वो मंगोल्स जैसा अपीयर होता है। सो दिस केस इज कॉल्ड एज मंगोलिज्म। ये है 21st पेयर के। इसके साथ टेबल में 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं। एक चीज़ जो लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, अबॉर्शंस की एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, बर्थ्स की वो मैंने यहाँ नहीं मेंशन की। मैंने कहा ज़रा सिंप्लिसिटी हो जाएगी, आसानी से हम डिस्कस कर सके। तो डाउन सिंड्रोम का जो एबॉर्शन रेट है, यानी पैदाइश से पहले ही वो बच्चा पैदा हो जाता है, सही डेवलपमेंट ये भी नहीं होती, 40 में से 1 है। यानी 40 में से 1 अबॉर्ट होता है, 39 पैदा हो जाते हैं। और बर्थ हर 700 में से 1 बर्थ डाउन सिंड्रोम के साथ होती है, यानी हर 700 इंसानों में से 1 इंसान ये फीचर्स लेकर पैदा होता है। 2 केसेस और हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं, और लास्ट पर सेलुलर डेथ पर कुछ डिस्कशन है। इसको हम अपने लास्ट वाइंड अप लेक्चर में लेते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।